तो क्या रणवीर सिंह को सच में 40 करोड़ देने पड़ेंगे? आमिर खान के घर पर फरहान अख्तर क्या करने गए थे? अगर रणवीर सिंह डॉन 3 के लिए नहीं मानते हैं तो क्या शाहरुख खान करने वाले हैं यह फिल्म? क्या फरहान अख्तर ऋतिक के पास गए थे इसके लिए, इसलिए नाराज हुए थे रणवीर? अगर फिल्मी दुनिया की खबरों में आपकी जरा सी भी दिलचस्पी है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर वाला डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी जो कहिए, इसकी खबर आप तक पहुंची ही होगी। तो ऐसे में अभी तक क्या क्या हुआ और 40 करोड़ का क्या मसला है, ऐसा कौन सा सिनेरियो बन जाएगा तब सही में रणवीर को देने पड़ जाएंगे 40 करोड़ और कहां फरहान अख्तर की डिमांड कमजोर पड़ जाएगी, इस वीडियो में हम 2 से 3 मिनट में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। मैं हूं डॉन। पहले यह जान लेते हैं कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 को छोड़ा क्यों। इस पर 2-3 दलील है। एक तो यह कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे। उन्होंने बार बार स्क्रिप्ट में बदलाव की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। इनफैक्ट फाइनल ड्राफ्ट के बाद भी उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। एक तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि भाई फिल्म के लिए आपने हामी क्यों भरी? फिर क्या डॉन फ्रेंचाइजी को देखकर, मतलब शुरू में ही सब कुछ फाइनल कर लो भाई, ताकि बाद में ये भसड़ ही ना हो। खैर, अब चलते हैं दूसरी दलील पर, जिसको तो कई लोग मानकर चल रहे हैं, और वो ये है कि रणवीर इस बात से नाराज थे कि जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर रही थी तब मेकर्स बार बार डॉन 3 की शूटिंग टाल रहे थे। एक आरोप यह भी लगा कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर को बिना बताए ऋतिक रोशन से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, और जब धुरंधर हिट हो गई, इनफैक्ट सुपर हिट हो गई, तब जाकर मेकर्स दोबारा उनके पास आए। इस वाले बात को सुनकर ऐसा लगता है कि रणवीर यहां सही है, क्योंकि डॉन 3 के अनाउंसमेंट आप समझ लीजिए कि अगस्त 2023 में ही हो गई थी। तो इस पर तो सबका ध्यान जा रहा है कि भाई 2-2.5 साल तक आप कहां थे इस फिल्म को लेकर। अब अचानक इतनी कंट्रोवर्सीज, तो अब इन दलील पर फरहान अख्तर का साइड भी आप जान लीजिए। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का कहना है कि रणवीर के अप्रूवल के बाद ही उन्होंने प्री प्रोडक्शन पर काम आगे बढ़ाया था। दूसरी बात, फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट का यह दावा है कि उन्हें इससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कंपनी का दावा है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर पहले ही काफी पैसा खर्च हो चुका था। शूटिंग की प्लानिंग, शेड्यूल और दूसरी तैयारियां में भी देरी हुई। इन्हीं नुकसानों को देखते हुए एक्सेल एंटरटेनमेंट का मानना है कि रणवीर सिंह को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ भरपाई के रूप में रणवीर से मांगे हैं। मीडिया में जब खबर फैलने लगी तब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बीच में आ गए और दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बात आगे न बढ़े। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक लीगल एंटिटी है जो फिल्म, इसके प्रोडक्शन, टीवी और न्यू मीडिया प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एक प्रमुख ट्रेड बॉडी के रूप में काम करती है, इनके हितों की रक्षा करती है। 17 फरवरी को फिर मीडिया में यह खबर आई कि आमिर खान के घर पर बॉलीवुड के नामी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की मीटिंग थी, जिसमें करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, जोया अख्तर और पुनीत गोयंका जैसे दिग्गज शामिल थे, और कहा जा रहा है कि इसी मसले को सुलझाने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। हालांकि इन सभी की ओर से मीटिंग के असली एजेंडे पर अभी तक चुप्पी बनी हुई है। अच्छा, बीच में यह भी खबर आई थी कि शाहरुख खान भी डॉन 3 कर सकते हैं अगर एटली डायरेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा ऋतिक वाली भी खबर आई थी। आपको बता दे कि ये दोनों ही खबर झूठी थी, मतलब ये फेक न्यूज था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो मतलब कुछ बातें रणवीर की सही लग रही है और कुछ बात ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है इन दोनों के बीच। तो अभी तक तो यही सब चल रहा है। अब मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में भी ये मसला नहीं सलटता है,
तो फिर सिंटा यानी कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में यह मामला जाएगा। दोनों ही इंस्टीट्यूशन अपने एक्टर्स की हितों की रक्षा के लिए ही काम करती है। अब इस बात पर आते हैं कि मान लीजिए दोनों पार्टी आगे कानूनी रास्ता अपनाते हैं, तो ऐसे में क्या क्या हो सकता है, इसको भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। पहले ये जानते हैं कि किस स्थिति में फरहान अख्तर के हित में केस जा सकता है। अगर एक्सेल और रणवीर के बीच एक लीगल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जिसमें तय हो रखा है कि रणवीर को फिल्म कंप्लीट ही करना है, मतलब एक बाउंडेशन हो। दूसरा यह कि फरहान साबित कर देते हैं कि 40 करोड़ का आर्थिक नुकसान सच में हुआ है, जैसे लोकेशन, सेट का खर्चा, एडवांस पेमेंट्स एटसेट्रा। उसके अलावा अगर फरहान की कंपनी यह साबित कर देती है कि 40 करोड़ का नुकसान रणवीर के फिल्म छोड़ने के वजह से हुआ है, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग में या प्री प्रोडक्शन में या सब कुछ रेडी था और रणवीर के देरी करने की वजह से शूट को रोक दिया गया। उसके अलावा अगर यह साबित हो जाए कि समय रहते नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी नुकसान उठाना पड़ा, तब भी मामला फंस सकता है। इसके अलावा अब रणवीर के पक्ष में कैसे केस जा सकता है, इसको आप समझ लीजिए। पहला तो यह कि कॉन्ट्रैक्ट ही ना स्पष्ट हो, मतलब कोई फिक्स्ड कमिटमेंट, किसी तरह की फीस या लेन देन का जिक्र ही ना मिले। दूसरा यह कि केवल अनुमान या प्रोजेक्शन के अनुसार एक्सेल कहे कि भाई हमने तो इतने खर्चे और हमारा नुकसान हुआ है, तो शायद मामला हल्का पड़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और कि 40 करोड़ का नुकसान का रणवीर के बीच का सीधा कैजुअल लिंक ही ना बने। इन सबकी नौबत तब आएगी जब मामला कोर्ट तक जाएगा, जैसा अभी साफ नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो इस तरह के फिल्मों से जुड़े केस अक्सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ और डैमेजेस लॉ के अंतर्गत आते हैं और अदालत दोनों पक्ष के दावे, नुकसान के फैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट की भाषा को खंगालती है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार प्रोड्यूसर्स गिल्ड, आमिर खान और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग अभी मामले को सुलटाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अभी तक का पूरा अपडेट जो है हमने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की है। आगे जब भी इससे जुड़ा कुछ बड़ा अपडेट आएगा हम आपको वो भी जरूर बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में भी बताइए, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है इसको भी आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।